हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश, जहां मैं हूं पारुल, आपकी एजुकेटर। और स्टूडेंट्स, मैं लेकर आई हूं द फन दे हैड चैप्टर का पार्ट 3। और ये इसका फाइनल वीडियो है। पार्ट 1 और 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है स्टूडेंट्स, आप इसे वहां जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी मार्जी और जो हमारा टॉमी है उसका कन्वर्जेशन चल रहा है। तो चलिए आगे वो क्या बातें कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। But my mother says a teacher has to be adjusted to fill the mind of each boy and girls. It teaches that each kid has to be taught differently. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, जो हमारी मार्जी है वो दोबारा से क्वेश्चन कर रही है। किसके साथ में क्वेश्चन कर रही है? वो क्वेश्चन कर रही है यहाँ पर मार्जी क्वेश्चन कर रही है टॉमी के साथ। वो कहती है लेकिन मेरी माँ तो ये कहती है कि एक टीचर को हैज़ टू बी एडजस्ट करना होता है। कैसे? टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, यानी कि हर लड़के और लड़की के दिमाग के स्तर के अनुसार। यानी कि हमको आजकल देखा नहीं आपने कि दिमाग के स्तर के अनुसार एक 6 क्लास के बच्चे के लिए क्या बुक्स होती हैं, 7 क्लास के बच्चे के लिए क्या बुक्स होती हैं। इसी तरीके से वो कह रही है कि तो मतलब यहाँ पर मैकेनिकल टीचर एक इंडिविजुअली बच्चों को अलग अलग पढ़ा रहा है, उनके मानसिक स्तर के अनुसार पढ़ा रहा है। तो ये चीज़ें बड़ी अजीब लग रही हैं उसको कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखते हैं। इट टीचेस एंड दैट ईच किड, और हर बच्चे को हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, हर बच्चे को अलग अलग पढ़ाना होता है। मतलब उसका यहाँ कहने का अर्थ है कि हर बच्चे का मानसिक स्तर अलग होता है, तो उसको अलग अलग ही पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट द वे दैन। अब यहाँ पर हमारा टॉमी थोड़ा सा नाराज़ हो जाता है। वो कहता है ठीक है, अगर वो ऐसा सेम नहीं करते थे जैसा तुम कह रही हो, जस्ट द सेम, मतलब ये जो ऊपर वो जो बात कह रही है कि हर लड़के और लड़की को उसके दिमाग के स्तर के अनुसार पढ़ाना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो पा रहा है तो, और इफ़ यू डोंट लाइक इट, और यदि तुम इसे पसंद नहीं कर रही हो, मतलब जैसा इस किताब में लिख रहा है तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है, इफ़ यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो फिर तुम्हें ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए। मतलब तुम इस किताब को क्यों पढ़ रही हो? आई डिड नॉट से इट, आई डिडेंट लाइक इट। अब यहाँ पर हमारी मार्जी जो है तुरंत उत्तर देती है। मार्जी सेड क्विकली माने बड़ा जल्दी से जवाब देती है। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है, मतलब आई डिडेंट से, मैंने नहीं कहा कि आई डिडेंट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं करती। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनीज स्कूल। अब यहाँ पर एक्चुअली वो किताब पढ़ने में उसको बड़ा मज़ा आ रहा था, तो वो कहती है वो पढ़ना चाहती थी उन फ़नी स्कूल्स के बारे में। उसे वो फ़नी स्कूल्स लग रहे हैं, ये जो स्कूल्स चल रहे हैं। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। अब यहाँ पर वो कह रही है कि जैसे आधी बुक ख़त्म ही भी नहीं हो पाई थी, मतलब वो उस बुक को ख़त्म भी नहीं कर पाए थे। व्हेन मार्जीज मदर, जब मार्जी की मदर ने पुकारा, क्या पुकारा? मार्जी स्कूल, मतलब वो कहती है कि मार्जी मतलब स्कूल का टाइम हो गया ऐसे। तो मार्जी लुक्ड अप, मार्जी देखती है। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। जैसे आप मदर कहती हैं कि आप इस काम को कर लो, तो फिर कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं। तो नाउ सैड मिसेस जोन्स, मिसेस जोन मतलब उसकी जो मदर है मार्जी की, वो दोबारा से कहती है नहीं अभी। इट इज़ नॉट प्रॉपरली टाइम, इट्स प्रॉपरली प्रॉबेबली फॉर टाइम फॉर टॉमी टू। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं प्रॉबेबली माने संभवतः है कि यहाँ पर जो है टॉमी का टाइम भी हो गया है। मार्जी सैड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द सेम बुक मोर विद यू आफ्टर स्कूल, कि क्या इस किताब को हम स्कूल के बाद पढ़ सकते हैं? अब स्टैंजा नंबर 9, मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली। नॉनचैलेंटली मतलब वो खुश नहीं था, बड़ा उदासीन होते हुए उसने कहा शायद, मतलब हाँ पढ़ सकते हैं। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टच्ड बीनीथ द हिज आर्म। अब यहाँ पर क्या होता है? वॉकड अवे माने टॉमी क्या करता है? चलता हुआ। विस्लिंग सीटी बजाते हुए। डस्टी ओल्ड बुक माने ये जो पुरानी जो धूल से भरी हुई किताब थी इसको। टक्ड माने उसे क्या कर लेता है? बीनीथ सम, इसकी अपनी जो आर्म है, अपनी जो भुजा है उसमें वो उसको मतलब दबा लेता है। टक्ड माने उसको अंदर दबा लेता है। Margie went into the school room. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. अब क्या था? अब उसे चीज़ अजीब क्यों लग रही थी? क्यों फनी स्कूल्स लग रहे थे? देखिए कैसे स्कूल है मार्जी का। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब यहाँ पर मार्जी स्कूल रूम में चली जाती है। ये सही समय था, मतलब ये इट वॉज राइट, ये कहाँ पर था? राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मतलब उसके जो सोने का कक्ष था, सोने की जो उसके रूम था उसके जस्ट बराबर में था। मतलब राइट नेक्स्ट मतलब उसके सीधे हाथ की तरफ अगला ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और मैकेनिकल टीचर क्या था? वो ऑन था, मतलब
वो ऑन था, तैयार था, मतलब वो उसमें वो सब रेडी था पढ़ाने के लिए, एंड वेटिंग फॉर हर, मार्जी के लिए वो इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, इट वॉज ऑलवेज माने हमेशा, ये सब सेम टाइम है मतलब एक ही समय पर, एवरीडे माने डेली एक ही समय पर ऑन रहता था, एक्सेप्ट माने छोड़कर, सिवाय किस चीज़ को, किस दिन को छोड़कर, सैटरडे और संडे, यानी कि सैटरडे और संडे जो था हमारी मार्जी का हॉलीडे रहता था। ठीक है। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours। यहाँ पर जो मार्जी है वो उसे बता रही है कि उसकी माँ ने उससे कहा था कि जो छोटी लड़कियाँ होती हैं, लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, वो और अच्छा सीखती हैं। कैसे? इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, मतलब यदि वो एक निश्चित समय में, एक नियमित समय पर घंटों में सीखती हैं तो वे अच्छा सीखती हैं। क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था, ऐसा वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि मैकेनिकल टीचर भी तो उसको समय पर ही ऑन रहता था, इसलिए। The screen got lit up and it said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions। तो यहाँ पर जो स्क्रीन थी वो क्या होती है, लिट अप, स्क्रीन जो है वो चालू हो जाती है, उसमें मतलब लाइट हो जाती है, वो चालू हो जाती है, उसमें मतलब लाइट आ जाती है, तो स्क्रीन जो है चमकने लगती है। और इसने कहा, किसने, स्क्रीन ने, इसने, ये स्क्रीन कहती है टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मतलब अब वो मशीन उसको बता रही है कि आज का जो लेसन है वो अंकगणित का है, अंकगणित का पार्ट है जो किस पर है, ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि जो प्रॉपर भिन्न है, भिन्न के जोड़ पर, एडिशन माने जोड़ पर है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया जो है इंसर्ट माने इंसर्ट करिए कल के होमवर्क को प्रॉपर स्लॉट में, यानी कि जो उचित खांचे में डालिए। अब स्टैंजा नंबर 10, मार्जी डिड सो हाई विद अ साई। मार्जी ने ऐसा ही किया, किसके साथ किया, एक बड़ी आह के साथ उसने किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वे उन स्कूल्स के बारे में, पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के भी दादाजी छोटे बच्चे थे, छोटे एक लड़के थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाइटिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन दिस क्लासरूम। अब ये जो सभी बच्चे थे, ये जो उसके होमवर्क से, जो होल नेबरहुड, उसके जो पड़ोस से, मतलब आसपास के बच्चे आते थे, लाफिंग, हंसते थे, एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के बगीचे में क्या करते थे, चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत पर क्या होते थे, दिन के अंत पर, जब मतलब दिन खत्म होने आता था, जब तक वो साथ ही रहते थे। मतलब घर पे एक बार वो क्या करते थे, जब स्कूल में आते थे तो वो आसपास के बच्चे थे, संग में चिल्लाना, हंसना, खेलना, स्कूल के उस बगीचे में, स्कूल रूम में साथ साथ बैठना, और फिर साथ साथ दिन का जो अंत होता था तो भी वो साथ साथ ही कर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही जैसी चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। अब यहाँ स्टूडेंट्स वो कह रही है कि अब जब वो साथ ही साथ एक ही चीज़ें पढ़ते थे तो कोई भी अगर सपोज प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपस में ही उसको सॉर्ट आउट कर लेते थे, यानी कि वो कुछ भी एक दूसरे की सहायता कर सकते थे होमवर्क में, और एक दूसरे से बातें कर सकते थे, उस बारे में पूछ सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स होते थे वो लोग होते थे। एंड द मैकेनिकल टीचर्स वर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब जो मैकेनिकल टीचर है, मशीन है, वो चमक रही है स्क्रीन पर। एंड व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, अब वो बता रही है कि फ्रैक्शंस जो हैं, जो भिन्न हैं, 1/2 और 1/4 को हम कैसे जोड़ते हैं। यहाँ पर ये 1/2 एंड 1/4 है स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर ऐसे अब आपने देखा होगा, हम कोई चीज़ कर रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग में वही चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो घर पर जो चीज़ पढ़ रही थी वहाँ पर आकर वही चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। अब यहाँ पर मार्जी ये सोच रही है किसके बारे में, कि कैसे वो बच्चे इतने पुराने दिनों में, कैसे कैसे वो बच्चे जो है प्यार करते थे, कैसे वो मतलब इतने प्यारे दिन थे वो। एंड शी वाज थिंकिंग अबाउट दैट, और वो उसके बारे में सोच रही है जो फन जो वो करते थे। तो यहाँ पर यही हमारी एक्सप्लेनेशन है स्टूडेंट्स।
तो स्टूडेंट्स यहाँ वो यही सोच रही है कि मतलब जो किड्स है किस मस्ट हैव लव्ड इट, मतलब कितना वो प्यार करते होंगे, कितना वो पसंद करते होंगे इन ओल्ड एज को, ओल्ड एज में। और वो ये भी सोच रही है कि वो कितना फन करते होंगे। तो स्टूडेंट ये इसका पार्ट थर्ड और फाइनल है, फाइनल इसका पार्ट है, और इसको मैंने अपलोड किया है और पूरी तरीके से कोशिश की है कि आप इसको समझ सके। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे मैं इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। थैंक यू।